अंतिम नहीं थी तो यूपीएस भी अंतिम नहीं है, तो अगला कदम ओपीएस पर। ठीक है, तो अनुमा आचार्य, ये आप ही के एक चुनावी हथियार पर वार है केंद्र सरकार का? नमस्कार पूजा जी, 8.5 मिनट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है, तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगी और मुझे मत टोकें। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुएं के मेंढक की तरह होते हैं या फिर ऐसे ही रखे जाते हैं, जानते कुछ नहीं है। कुंठा कुछ ऐसी कि उस क्षेत्र में जरूर घुसेंगे जिसमें उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं है। अब ये बोलते हैं ओआरओपी दिया। अरे विजय जी ऐसे नहीं, विजय जी ऐसे नहीं, बंद करिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं विजय जी, मैं मौका दूंगी। देखिए ऐसे टाइम वेस्ट होता है, ये टोका टोकी में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। मैं मौका दूंगी आपको बोलने का, बोलिए अनुमा जी। नहीं, मैंने रोका नहीं है, उनके भाषा किस तरह संयम के साथ कर रहे हो, संयम के साथ। देखिए फौज में रही है, भाषा मर्यादित होनी चाहिए। मैं सभी पैनलिस्ट से दरख्वास्त कर रही हूँ। अनुमा जी बोलिए। के मेंढक हैं और ओआरओपी आज तक नहीं मिला है। मुझे 25 साल की सर्विस के बाद भी आज ओआरओपी नहीं मिलता है, इसलिए ये झूठ तो देश की जनता के सामने ना बोले। दूसरी चीज, कांग्रेस की सरकार के समय 2007 में देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बन चुका था, 32 स्क्वाड्रन थी। आज भी हमारे पास 33 स्क्वाड्रन है। तो क्या बकवास करते हैं ये कि इन्होंने सेना को कुछ मजबूत किया है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। तीसरी चीज, बात आती है ओपीएस की, तो मैं बता दूं कि ये जो यूपीएस है, ये दरअसल यू टर्न इसलिए मारा गया है क्योंकि विपक्ष मजबूत है, देश का लोकतंत्र मजबूत है, और ये न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी, और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक ओपीएस मिलती नहीं। क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि पुरानी बोतल में नया माल बेच रहे हैं ये। पहले एनपीएस में 10% सरकार देती थी, 10% कर्मचारी देता था। फिर 4 साल पहले कर दिया 10% कर्मचारी देता रहेगा, 14% सरकार देगी। अब उसी को 18.5% कर दिया है। पहले जो ओपीएस था वो 20 साल की सर्विस के बाद मिलता था, इन्होंने 25 साल करके वहां पैसे बचाने की कोशिश की है, जबकि प्रधानमंत्री खुद इतने बड़े फिजूल खर्च हैं। और दुर्भाग्य से जब ये राहुल गांधी के ऊपर ये लोग बोलते हैं तो सिर्फ कुंठा झलकती है। ये कहते हैं अग्निवीरों को ये बहुआयामी बना रहे हैं। जी, अग्निवीर आत्महत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी न्यूज बन रही है, ये बन रहा है बहुआयामी व्यक्तित्व उनका। तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदल के करना चाहती है। इस उल्टी पुल्टी स्कीम जिसे यूपीएस कहते हैं, इसे तो इनको खारिज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके थे, उसके बाद ये कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये भी देखिए कि क्या चालाकी है, इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अभी तो लागू भी नहीं किया जा रहा है। एक और चीज है, इसमें कहा है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। मैं ऐसा आपको बताना चाहती हूं कि पहले यह नियम था कि अगर कर्मचारी की मृत्यु उसके रिटायरमेंट के 7 साल के पहले हो जाती है तो उस 7 साल तक वही पेंशन मिला करती थी जो कर्मचारी को मिला करती थी, उसके बाद ही वो फैमिली पेंशन में तब्दील होती थी। तो यहां पर भी पैसा बचाया जा रहा है। कम्यूटेशन की जो बात है, कम्यूटेशन जो मिलता था ओपीएस में, इसमें कम्यूटेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। और ये क्या बात है कि एनपीएस ले लो, नहीं तो ये भैया नई मामा से काना मामा। अच्छा, तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन क्या करता? लेकिन अनुमा जी मैंने आपको सुना, ठीक है, यानी आपका मुद्दा आपके पास अभी भी है, ये मैं मानू ना। लेकिन फिर सवाल ये उठता है ना, अब आप, क्योंकि अब तो आप विपक्ष में आ गए हैं, जब सत्ता पक्ष में थे इसी एनपीएस को लागू करने वाली आपकी पहली सरकार थी। मैं 10 साल आप रहे ना, और ये अधिकार तो सरकार के पास होता है, आप ओपीएस ले आते। फिर आप एक ऐसा इकलौता चैनल हैं जिसने जून 2023 में और नवंबर 2023 में ओपीएस के लिए जो आंदोलन हुआ था उसे कवर किया था। आप इकलौते हैं, और मैंने आपकी उस दिन भी तारीफ करी थी। लेकिन एक चीज याद दिला दूं, आप मुझे बताइए 2004 से 14 के बीच में ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन हुआ था जिसके कारण ओपीएस को लागू करने की मांग उठी थी? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, सुन लीजिएगा। जब हम लोग 2004 में हमारा परमानेंट कमीशन यानी पेंशनेबल सर्विस का समय आया, उस समय अटल बिहारी जी की सरकार थी। उन्होंने हम लोगों को, जिनको 1991 में पेंशन के अधिकार की बात की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर में, हमें नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया जी नहीं मिलेगी आपको। हम कोर्ट में गए, हमने लड़ाई की। कब लड़ाई की? जब हम उससे प्रभावित हुए।
तो जब सरकार का कोई निर्णय होता है, जब वो अमल में आता है और जब किसी को वो प्रभावित करता है, तब उसकी मांग उठती है। तो 2004 से 14 के बीच में हमने उस तरह के आंदोलन नहीं देखे, लेकिन जब भी सरकार जागे, जब भी जनता अपनी मांग शुरू करे। लेकिन आपने राजस्थान में तो लागू कर दिया था ना, राजस्थान में तो ओपीएस लागू कर दिया था, तो उसका भी चुनावी लाभ आपको नहीं मिला। चुनावी लाभ की बात नहीं है मैडम पूजा जी, ये सामाजिक सुरक्षा की बात है। हमारे देश का कर्मचारी जो हमारे सरकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है, एक सिस्टम बनाता है। प्रोफेसर विनीत, तो इसका मतलब यही निकाले ना कि नई बोतल में पुरानी शराब परोसी गई है। एक तो वही है